हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले मिनिमम कॉस्ट टू हायर के वर्कर्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम हमें क्या कह रही है। प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास n वर्कर्स है और हमारे पास दो इंटीजर है, नेमली क्वालिटी एंड वेज। क्वालिटी एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स डिफाइन करता है किसी पर्टिकुलर वर्कर की क्वालिटी, एंड उसी इंडेक्स पे जो वेज है वो उस पर्टिकुलर वर्कर के वेजेस को डिफाइन करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको के वर्कर्स को हायर करना है। ठीक है, सच दैट आपको हर वर्कर को उसका जो मिनिमम वेज है, तो जो आपका वेज अरे है, एक्चुअली जो वेज अरे है वो कंप्राइज करता है उस पर्टिकुलर वर्कर का मिनिमम वेज। ठीक है, तो आप किसी वर्कर को उसके मिनिमम वेज से ज़्यादा पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 70 है इस पर्टिकुलर वर्कर का वेज, तो आप इसे 70 से ज़्यादा भी पे कर सकते हो, बट आप इसे 70 से कम पे बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका जो किसी पर्टिकुलर वर्कर को जो पे होगा वो उसके मिनिमम वेज के इक्वल या मिनिमम वेज से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि हर वर्कर का जो वेज होगा, जो उसका पे होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके क्वालिटी से। इसका मतलब ये है कि आप किसी वर्कर को अगर एक यूनिट ऑफ क्वालिटी के लिए एक्स पे कर रहे हो, तो दूसरा वर्कर जो 2 यूनिट्स कर रहा है तो उसे आप 2x पे करोगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्वालिटी 1 अपॉन क्वालिटी 2 शुड बी इक्वल टू पे ऑफ 1 अपॉन पे ऑफ 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी वर्कर की जो क्वालिटी होगी, उनका जो रेशियो होगा उसी रेशियो में आपको उन्हें पे करना पड़ेगा। एक तो ये, ऊपर से दूसरा ये कि हर वर्कर का जो पे होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू उसके मिनिमम वेज के होगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो पे होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू उनके मिनिमम वेज होना चाहिए, तभी हम उसे उतना पे करेंगे। ठीक है, अब हमें जितना के दिया है हमें उतने वर्कर्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, बट इन जो के वर्कर्स को अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जो टोटल पे होना चाहिए जो मैं इन्हें दे रहा हूँ वो मुझे मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि किसी पर्टिकुलर वर्कर को पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए अगर मैं 1 पे कर रहा हूँ, तो दूसरी क्वालिटी के लिए मैं उसे पे कर रहा हूँ कुछ दूसरा अमाउंट। तो लेट से मैं भी इस वर्कर को देखता हूँ। ठीक है, इस वर्कर को मैं कितना पे कर रहा हूँ, इसको मैं पे कर रहा हूँ 70। इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी है 10। तो अगर मुझे दो वर्कर्स चाहिए जिसमें से एक वर्कर 70 वाला है, तो अगर मैं दूसरा वर्कर लेट से इस 30 वाले को सिलेक्ट करता हूँ, तो उसके लिए जो क्वालिटी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 5। बट क्या मैं उसे 30 पे करूँगा, नहीं। क्यों, क्योंकि आपका जो पे है वो डायरेक्टली इनके रेशियो में आना चाहिए, तो अभी मैं उसको पे करूँगा x। और यहाँ पर जब मैं इधर आऊँगा तो मुझे मिलेगा कि जो x हो जाएगा वो हो जाएगा 70 इंटू 5/10, दैट इज 7 इंटू 5, दैट इज 35। इसका मतलब ये है कि आप हर वर्कर के लिए जो प्रोपोर्शन है उसे मेंटेन कर रहे हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपने जो उसे पे करा वो उसके मिनिमम वेज से ज़्यादा करा, और क्योंकि आप इसे 70 पे कर रहे थे तो ये उसके मिनिमम वेज के इक्वल हुआ। इसका मतलब ये है कि आप हर वर्कर को उसके मिनिमम वेज से ज़्यादा ही पे कर सकते हो, उससे कम आप पे नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल को उल्टा कर देता, मैंने 30 को लिया, 30 का रेट क्या है, 30 का रेट है 30/5, क्योंकि उसका वेज टू क्वालिटी का रेशो है 30/5, तो 30 का रेट है 6। वही 70 वाले का रेट है 70/10, जो कि हो गया 7। तो क्या मैं 6 के रेट से इसे पे कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मैंने 6 के रेट से इसे पे करा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 इंटू 6, तो डेट विल गिव मी 60। बट उसका मिनिमम वेज क्या है 70, तो मुझे उसे 60 तो पे करना ही नहीं है, मुझे उसे 70 ही पे करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी दो वर्कर्स को लेते हो, आपको हमेशा उन्हें पे करना पड़ेगा विद दी मैक्सिमम रेशियो पे। मतलब जिसका भी ज़्यादा होगा पे आपको उसी से पे करना है। क्यों, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है कि हर वर्कर को उसके मिनिमम वेज से ज़्यादा ही पे करना है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होगे इसे सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने का एक जो आसान सा तरीका है, जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, वो ये है कि आप क्या करो, आप हर वर्कर के लिए उसका वेज का रेशियो निकाल लो। तो आप क्या करो, उसका वेज टू क्वालिटी का रेशियो निकाल लिया। जैसे 70 वाले के लिए आ गया 7, 50 वाले के लिए आ गया 2.5, 30 वाले के लिए आ गया 6। ठीक है, आपने निकाल लिया। फिर आपने क्या करा, जितना आपका के है उतने सेट्स बना लिए, उतने मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना लिए। तो अगर आप देखोगे के की वैल्यू 2 है, तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मैं जीरोथ इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स वाले को ले सकता हूँ, मैं जीरोथ और सेकंड वाले को ले सकता हूँ, और मैं फर्स्ट और सेकंड वाले को ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने 0 और 1 को लिया,
तो 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स, इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा है इस 7 वाले का रेशो, तो 7 वाले का रेशो। फिर मैंने लिया 0 और 2 वाले को, इसमें किसका ज़्यादा है? इसमें भी ज़्यादा 7 वाले का है। फिर मैंने ले लिया 1 और सेकेंड इंडेक्स वाले को, इसमें किसका ज़्यादा है? इस 30 वाले का है, जो कि रेशो है 6। अब मैंने इनको ले लिया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसी रेशो से इसे भी पे कर रहा हूँ और इसी रेशो से इसे भी पे कर रहा हूँ, मतलब आप उन दोनों क्वालिटीज़ का सम कर सकते हो। तो 0 और 1 का सम कितना हो गया? 30, ठीक है। यहाँ पर 0 और 2 का कितना हो गया? 15, और यहाँ पर 1 और 2 का क्या हो गया? 25। तो यहाँ पर आप देखोगे 7 इंटू 30 इज 210, 7 इंटू 15 इज 105 एंड 6 इंटू 25 इज 150। इनमें मिनिमम क्या है? इनमें मुझे मिनिमम मिला 105 और यही मेरा आंसर हो गया। अब ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है ये वर्क तो करेगी, बट इसमें आप देख रहे हो कि आपने दो चीज़ों को कंसीडर करा। एक तो आपने क्वालिटी को कंसीडर करा, ठीक है, और दूसरा आपने कंसीडर करा उनके वेज टू क्वालिटी के रेशियो को, ठीक है। जो आपका पे है वो इन दोनों पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे ब्रूट फोर्स अप्रोच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? n इंटू के कॉम्बिनेशन बनाओगे और फिर उसके बाद उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो n इंटू के हो गया। बट हमें कंस्ट्रेंट्स में दिया हुआ है कि हमें 10⁵ में ही सॉल्व करना है, n इंटू के का साइज बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम इससे तो सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमें इससे थोड़ी बेटर अप्रोच देखनी है, ठीक है। तो क्या बेटर अप्रोच पॉसिबल है? हाँ है, तो चलिए उसे डिस्कस करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए जो एक अप्रोच मेरे दिमाग में आती है वो है ग्रीडी अप्रोच, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास दो चीज़ों पे ही डिपेंडेंसी है, एक तो वेस्ट टू क्वालिटी का रेशियो और एक क्वालिटी, ठीक है। जितना कम वेस्ट टू क्वालिटी का रेशियो होगा उतना कम आपका कॉस्ट होगा। क्यों? तो हमने जब देखा था तो जो कॉस्ट था वो आ रहा था रेशियो इनटू सम ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब अगर मेरा रेशियो भी कम है, सम ऑफ क्वांटिटी भी कम है, तो मेरा जो मिनिमम कॉस्ट आएगा वो सबसे कम आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें रेशियो पे इसे सॉर्ट कर देना है। तो जैसे मैं एग्जांपल में देखता हूँ, अब मैंने क्या करा, इस एग्जांपल में देखते हुए मैंने सभी के रेशियो निकाले और उसे सॉर्ट कर दिया। तो एक रेशियो मिला मुझे 2.5, फिर एक मिला 6 और एक मिला 7, ठीक है। जो 2.5 है उसका क्वालिटी कितनी है? उसकी क्वालिटी है 20, 6 वाले की क्वालिटी है 5 और 7 वाले की क्वालिटी है 10। इसका वेज मिनिमम वेज कितना है? 50। इसका मिनिमम वेज कितना है? इसका मिनिमम वेज कितना है? 30 और इसका मिनिमम वेज कितना है? 70, ठीक है। मिनिमम वेज यहाँ पर कोई यूज़ का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम वेज होगा हम ऑलरेडी अब क्योंकि रेशियो पे काम कर रहे हैं तो हम एनीवेज ज़्यादा रेशियो वाले को ही कंसिडर करेंगे, तो वो उसके मिनिमम वेज से एक्सीड करने ही वाला है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आके देखते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर रेशियो, क्वालिटी और वेजेस आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले के वर्कर्स को फाइंड करता हूँ। तो मैं इस सॉर्टेड अरे में मूव करा और मैंने सबसे पहले जो दो वर्कर्स हैं उनको ढूंढा, ठीक है। ये जो दो सेट है ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें हम जो मैक्सिमम है रेशियो उसी को कंसीडर करेंगे। हम यहाँ पर 6 ही क्यों कंसीडर करेंगे, हम 2.5 क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमने 2.5 से करा तो हम इस पर्टिकुलर वर्कर को तो 2.5 के रेट से पे करेंगे 50, दैट इज ओके, क्योंकि उसके मिनिमम वेज से बराबर है। अब 2.5 के रेट से अगर मैंने इसे पे करा 2.5 इंटू 5 दैट इज 12.5, वो उसके मिनिमम वेज से कम है। तो हमें एनीवेज जिसका मिनिमम वेज रेशियो कम है उसे ज़्यादा पे करना है, ठीक है। तो इसका मिनिमम वेज रेशियो कम है तो हम इसे 6 के रेट से करेंगे पे। तो 6 इंटू 20 ये हमें दे देगा, 6 इंटू 20 हमें दे देगा 120 और 6 इंटू 5 दे देगा हमें 30। तो हम इसे पे कर रहे हैं 150 से। इट इज़ द सेम थिंग कि हमने लार्जेस्ट मैक्सिमम लिया, मैक्सिमम रेशियो इनटू इनकी जो क्वालिटीज़ का सम है उसे निकाल लिया, तो हमारे पास आ गया कि कॉस्ट क्या आएंगी। तो हमारे पास कॉस्ट आ गई 150। क्या मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ ये हमारा लोवेस्ट सॉल्यूशन है? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो रेशियो और सम ऑफ क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर तो आपने रेशियो कम से कम लिया, बट सम ऑफ क्वांटिटी हो सकता है कि थोड़ा सा रेशियो बना के अगर आप सम ऑफ क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दो तो वो उसका जो आंसर आएगा वो इस आंसर से और छोटा हो, ठीक है, वो चांसेस है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस पूरे में इटरेट करना पड़ेगा और उन सारी चांसेस को देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हो सकता है यही हमारा सॉल्यूशन, हो सकता है ये हमारा सॉल्यूशन ना हो, तो हम उन सभी में देखेंगे, जो भी हमारा मिनिमम कॉस्ट आएगा वो हम हमारे पास
रख लेंगे। अब हम इस वर्कर को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे तो k की वैल्यू 2 ही चाहिए। अब मेरा k हो गया 1 2 3, जो कि ज़्यादा हो गया, तो मुझे इन दोनों में से किसी एक को रिमूव करना है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को भी रिमूव करता हूँ, तो उसके रिमूव करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्या वो क्राइटेरिया इनका रेशियो होना चाहिए? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वर्कर को कंसिडर कर रहे हो और इसका रेशियो 7 है, जो कि इनसे ज़्यादा ही है, तो क्या रेशियो से कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आप पे तो 7 के हिसाब से ही करने वाले हो। तो अब यहाँ पर मैटर क्या करेगा? अब यहाँ पर मैटर करेगा सम ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पर सम ऑफ क्वांटिटी को आप जितना कम कर सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी वाली चीज़ है, मैं उसे रिमूव कर दूँगा। अब मेरे पास बचे ये 2, ठीक है। इसमें जो मेरे पास हाईएस्ट रेशियो है वो 7 है। मैं 7 से इन दोनों को करूँगा। इन दोनों का सम क्या है? 15। तो 7 इंटू 15 दैट गिव्स मी 105। क्या ये लेस देन है 150 से? हाँ, अगर ये लेस देन है तो मैं इसे अपना मिनिमम कॉस्ट बना दूंगा, ठीक है। और अगर बाद में और नंबर्स हो तो मैं सभी में इटरेट करूंगा और चेक करूंगा, क्योंकि ऐसे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नहीं हुई तो वेल एंड गुड, आपका आंसर यही रहेगा। बट अगर कोई छोटी वैल्यू आ गई तो आपको उसे ही कंसीडर करना है। तो यहाँ हमने इसे कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप कर क्या रहे हो। पहले तो आपने सॉर्टिंग कर दी, उसके बाद जब आप मिनिमम वैल्यू को निकाल रहे हो, जैसे ही आपने के सिलेक्शंस कर लिए, हमने के इटरेशन तक तो सभी को कंसीडर करा और हमने उसका आंसर निकाल लिया। उसके बाद जितने भी ऑप्शंस है उन्हें ट्राई करने के लिए जैसे ही हम एक वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं, हमें एक को रिमूव करना पड़ेगा। और हम रिमूव किसे कर रहे हैं? हम रिमूव कर रहे हैं जिसकी मैक्सिमम क्वांटिटी हो। उसे जैसे ही हमने रिमूव करा, हमारे पास एक न्यू कॉस्ट आ गई और हम चेक कर रहे हैं क्या वो न्यू कॉस्ट हमारी मिनिमम कॉस्ट बन सकती है। अगर बन सकती है तो हम उसे कंसीडर करेंगे। तो हर बार मैक्सिमम रिमूव करने के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर यूज हो सकता है या जो होना चाहिए वो है मैक्स हीप, ठीक है। तो हम भी इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे? हम एक हीप मेंटेन करेंगे जिसमें हम क्वांटिटीज को रखेंगे, ठीक है। तो हम पहले आए क्वांटिटी में 20, देन हम 5 5 है। जैसे ही k इक्वल टू 2 हुआ, हमने क्वांटिटीज का सम लिया 25 और इस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मिल गया 150। देन हम आए 7 पे, हमने 10 को अपेंड करा हमारे हीप में, मैक्स हीप में, मुझे मिला 20 10 5। इसमें अभी भी मैक्सिमम क्या है? 20। मैंने 20 को रिमूव कर दिया। अब हमारे क्वांटिटीज का सम कितना हो गया? 15। और हमारे पास जो रेशियो है वो क्या हो गया? 7। तो 7 इंटू 15 इज 105, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या स्टेप्स कर रहे हो? सबसे पहले आप सॉर्ट कर रहे हो, सॉर्ट ऑन रेशियो। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? उसके बाद इटरेट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? जैसे ही जो साइज है वो इक्वल इक्वल टू के हो जाए, वैसे ही आप क्या कर रहे हो? वैसे ही आप कॉस्ट निकाल रहे हो और कंपेयर कर रहे हो मिनिमम कॉस्ट से, ठीक है। अगर वो कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट से लेस है तो आप उसे मिनिमम कॉस्ट पे अपडेट करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपका जो साइज है वो के से ग्रेटर हो जाता है, जैसा इस एग्जांपल में जैसे हमने 3 को ऐड करा, तो हम क्या कर रहे हैं? हम मैक्सिमम क्वालिटी वाले एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वालिटी वाले एलिमेंट को हम रिमूव कर रहे हैं, तो उससे हमारा साइज है वो के इक्वल ही है। देन हम वापस से एक नई कॉस्ट निकाल रहे हैं एंड देन हम वापस से उसे कंपेयर करके मिनिमम कॉस्ट को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको स्टेप समझ में आई होगी कि हम इसे सॉल्व कैसे कर रहे हैं। अब हम इन स्टेप्स को अगर देखें तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, सबसे पहले आपने सॉर्ट करा, ठीक है। तो आपने n साइज के एलिमेंट्स को सॉर्ट करा, तो आपकी सॉर्टिंग में लग गए n log n। उसके बाद आपने क्या करा? उसके बाद आपने के साइज की मैक्स हीप में n एलिमेंट्स को इंसर्ट करा, पॉप करा, इंसर्ट करा, पॉप करा, तो आपका उस समय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग गया k log n, ठीक है। उसके अलावा कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसे देखें तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसे सॉल्व करने के लिए लगी वो लगी n प्लस के log n, ठीक है। बिग O ऑफ n प्लस के log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करा? आपने एक अरे बनाया जो कि रेशियोज और क्वालिटी को स्टोर करता था, और वो भी n साइज का। तो आपका सबसे पहला अरे बना ऑर्डर ऑफ n का, ठीक है। उसके बाद आपने एक मैक्स हीप भी बनाया जो कि k साइज का है, ठीक है, जिसमें आप k साइज ही डाल रहे हो। जैसे ही k से बढ़ रहा है आप एक को रिमूव कर रहे हो और एक को पुश कर रहे हो, ठीक है। तो आप k साइज से बड़ा मैक्स हीप नहीं ले रहे हो, तो आप एक मैक्स हीप भी ले रहे हो k साइज का, ठीक है। तो इसका मतलब आपने दो डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करे, वन ऑफ साइज n, वन ऑफ साइज k। तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n प्लस k, ठीक है। सो ये जो सॉल्यूशन है ये वर्क करेगा क्योंकि n प्लस के log n इज लेस देन n इंटू के, जो कि हमने पहले डिस्कस करा था,
करेक्ट। तो ये सॉल्यूशन उससे बेहतर है, ये 10⁻⁻5 टाइम में हो जाएगा जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हम इसके साथ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हम इसे सॉल्व कैसे करने वाले। नाउ लेट्स जस्ट कोड इट टुगेदर और आपको और बेहतर से समझ में आएगा कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था, हम सबसे पहले एक अरे बनाएंगे उनके वेज टू क्वालिटी के रेशियो का और क्वालिटी का। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों चीज़ों से हमारा जो कॉस्ट है वो डिफाइन होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक अरे बनाएंगे और ये अरे कंसिस्ट करेगा दो चीज़ें, एक क्वालिटी और एक वेज टू क्वालिटी का रेशियो। तो उसे हम स्टोर करेंगे इन फॉर्म ऑफ टपल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने वेज ऑफ आई डिवाइडेड बाय क्वालिटी ऑफ आई, ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है वेज टू क्वालिटी रेशियो। और फिर आप क्वालिटी ऑफ आई को भी स्टोर कर लूँगे फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ वेज। इसका मतलब क्या है, आपने सारे n एलिमेंट्स के लिए, सारे n वर्कर्स के लिए आपने उनकी वेज टू क्वालिटी का रेशियो और उसकी क्वालिटी को एक पर्टिकुलर अरे में स्टोर कर लिया। अब हम क्या करने वाले थे, अब हम करने वाले थे सॉर्ट। ठीक है, तो इस अरे को हमने करा सॉर्ट। हम इसे सॉर्ट तो करने वाले थे, पर किस पे, हम इसे सॉर्ट करने वाले थे वेज टू क्वालिटी के रेशियो पे। तो हम इसे सॉर्ट कर लेते लैम्डा फंक्शन के साथ x, और x हो जाएगा x का 0, मतलब हम वेज टू क्वालिटी के हिसाब से इस टपल को सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा अरे हो गया सॉर्ट। इस अरे को सॉर्ट करने के बाद हम इस अरे में इटरेट करने वाले थे, और जैसे ही हमारे पास k वर्कर्स आते हम क्या करते, उसका करंट कॉस्ट निकालते और हम हमारे मिनिमम कॉस्ट को अपडेट कर देते। ठीक है, अब आपने क्या करा, आप इस क्वालिटी सम को मेंटेन कर रहे हो, तो सबसे पहले मैं क्वालिटी सम को हमारे पास 0 रख लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं सारे में इटरेट करने वाला था, और मैं जो मैक्सिमम क्वालिटी है उसको भी स्टोर करने वाला था, सच दैट जैसे ही हमारा के से बढ़ जाए, मतलब हम 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा जो भी हमारा के दिया हुआ है उससे ज़्यादा वर्कर को कंसीडर करें, तो हम जो मैक्सिमम क्वालिटी वाला वर्कर है उसको रिमूव कर दें। तो हम मैक्सिमम क्वालिटी वाले वर्कर को रिमूव करने के लिए हम मैक्सिव का यूज़ करने वाले थे, तो हम यहाँ पर एक मैक्सिव ले लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फॉर आई कॉमा एलिमेंट इन एन्यूमरेट ऑफ दिस अरे। ठीक है, हमने क्या करा, हमने इस अरे में इटरेट करा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्वालिटी सम में ऐड करेंगे उस पर्टिकुलर वर्कर की क्वालिटी को। तो इस एलिमेंट का जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हमारी उस पर्टिकुलर वर्कर की क्वालिटी होगी, तो हमने उस पर्टिकुलर वर्कर की क्वालिटी को ऐड कर दिया। फिर हमने क्या करा, फिर हमने उसे हीप में भी डाला। क्यों? क्योंकि हमें के अगर ग्रेटर देन होता है तो हमें मैक्सिमम को रिमूव करना है, तो दैट्स व्हाई वी नीड कि हम एक हीप मेंटेन करें। तो हम क्या करेंगे, हीप क्यू डॉट हीप पुश मैक्स हीप, और इस मैक्स हीप में हम क्या डालने वाले हैं, इस मैक्स हीप में हम डालने वाले जो क्वालिटी होगी। बट आप जानते हो कि हीप क्यूब में मिन हीप स्टोर करते हैं, तो हम उसे मैक्स हीप जैसा यूज़ करने के लिए हम उसमें मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि उससे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमेंट की फर्स्ट वैल्यू जो कि उसकी क्वालिटी हो गई उसे मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। ठीक है, अब आपने इसे मैक्स हीप में तो स्टोर कर दिया, फिर आप क्या करने वाले थे, फिर हम देखने वाले थे इफ हमारी जो लेंथ ऑफ मैक्स हीप है वो अगर इक्वल इक्वल टू के हो जाती है, तो हम क्या करते, हम कॉस्ट निकालते। कॉस्ट हम कैसे निकालते, कॉस्ट हम निकालते जो मैक्सिमम रेशियो है मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी के सम से। ठीक है, तो क्वालिटी का सम तो मेरे पास है, क्वालिटी का सम है, और जो मैक्सिमम रेशियो है वो क्या होगा, क्योंकि हमने अरे को सॉर्ट करा है उनके रेशियोज पे, तो आप जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे खड़े हो वही उसका मैक्सिमम रेशियो होगा। करेक्ट, तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट का जो रेशियो है उसी को कंसिडर करेंगे एज अ मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि हमने उसे सॉर्ट कर दिया है। ठीक है, वो हमारी करंट कॉस्ट होगी, बट हमें देना है मिनिमम कॉस्ट, तो हमें एक मिनिमम कॉस्ट को भी मेंटेन करना है, जिसे हम इनिशियली दे देते हैं वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कॉस्ट को मिनिमम कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, और अगर ये मिनिमम कॉस्ट से कम हुई तो हम मिनिमम कॉस्ट को ये वैल्यू दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिनिमम कॉस्ट कॉमा दिस पर्टिकुलर कॉस्ट। तो आपने इसे मेंटेन कर दिया। यहाँ तक तो ये कोड सही है, बट हमने एक और चीज़ देखी थी, वो क्या थी कि अगर हम के से ज़्यादा वर्कर्स को डालते हैं तो हम जो मैक्सिमम क्वालिटी है जिस वर्कर की उसको रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक क्वालिटी के सम पे और एक उनके रेशियो पे। तो रेशियो तो हम कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप नेक्स्ट को कंसीडर कर रहे हो तो उसका रेशियो एनीवेज ज़्यादा ही होने वाला है, तो रेशियो को तो आप कम नहीं कर सकते, आप कम कर सकते हो क्वालिटी को। तो आप जो मैक्सिमम क्वालिटी वाला वर्कर है उसको रिमूव कर दोगे। तो हम भी यहाँ पर वही करने वाले हैं। हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ लेंथ ऑफ मैक्स हीप इज ग्रेटर देन के, तो हम क्या करेंगे, हम जो क्वालिटी के सम की कॉस्ट है उसको हम क्या करेंगे, हम जो सम ऑफ क्वालिटी है
उसमें से जो मैक्सिमम क्वालिटी वाला वर्कर है उसकी क्वालिटी को रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि एनीवेज हम के से ज़्यादा हो चुके हैं, तो हम उसे जैसे ही रिमूव करेंगे हम के इक्वल हो जाएंगे, के इक्वल हो जाएंगे, देन हम वापस से उसकी कॉस्ट निकालेंगे एंड कंपेयर करेंगे मिनिमम कॉस्ट से। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्वालिटी सम में से माइनस कर देंगे जो कि हाईएस्ट क्वालिटी होगी। ठीक है, तो हाईएस्ट क्वालिटी क्या होगी, हाईएस्ट क्वालिटी होगी इस हीप का टॉप एलिमेंट, तो हीप क्यू डॉट हीप पॉप ऑफ दिस मैक्स हीप। ठीक है, बट याद रखिए कि आपने मैक्स हीप बनाने के लिए उसमें -1 करा था, तो आप यहाँ पर भी वापस से मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे। क्यों? क्योंकि इससे आपको उसकी करेक्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जैसे ही आपने ये करा आपका के बराबर हो गया मैक्स हीप, देन आप वापस से कॉस्ट निकालोगे एंड देन आप उसे वापस से मिन कॉस्ट से अपडेट करोगे अगर वो मिन कॉस्ट से छोटा होता है। ये सारे इटरेशन करने के बाद जो एंड में आपके पास मिन कॉस्ट बचा उससे छोटा कोई भी कॉस्ट नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, सीधा इस मिन कॉस्ट को रिटर्न कर देंगे। लेट्स जस्ट रन इट एंड इट वर्क्स। अब हम इसे सबमिट करते हैं एंड इट इज वर्किंग। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सर्च वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपके कोई सजेशन या आपके कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।